आज एसबीआई पीओ का एक क्वेश्चन मिला जो कि 2025 में पूछा गया था। सवाल क्या था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,500 रुपए है, इसे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है तथा इस पर क्रमशः डी रुपीज और 15% की छूट दी जाती है। यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 4% है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है और मार्क प्राइस सवाल ने बोला है कि 60% ज्यादा है, मतलब मार्क प्राइस है 160%। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्सेप्ट होता है कि यदि आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। किसी वस्तु के मूल्य पर अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है और उस पे 4% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है। तो इस सवाल में क्या हुआ कि यहाँ पर उसने पहले एक डिस्काउंट दिया जो कि डी वैल्यू थी, फिर इस डी वैल्यू आने के बाद उसने 15% का और डिस्काउंट दिया। तो 15% का और डिस्काउंट देने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 4% का हुआ, मतलब 104%। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि यदि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब इस जगह की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो आप यहाँ की अगर वैल्यू निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो इससे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकलती है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 8,500 इंटू हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 4% है तो अपॉन में जाएगा 104%। प्रॉफिट परसेंट हमारा 4% है तो सेलिंग प्राइस आ गया 104%। डिस्काउंट बोल रहा है 15% तो अपॉन में जाएगा 85। यहां से हमको एक वैल्यू मिलेगी जो मिल जाएगी 10,400। अब 10,400 कौन सी वैल्यू है, तो 10,400 ये डी माइनस करने के बाद यहां पर जो एक वैल्यू आई थी, ये वाली जो वैल्यू थी जिस पर आपने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें डी निकालना है, अगर कहीं से 160% मिल जाए तो दोनों का डिफरेंस ही तो डी है। तो यहाँ पर हम 8500 का 160% निकालेंगे। तो 160% ये परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 16 का 5 में इंटू करेंगे तो 16 पंचे 80, तो 80 का 0 कैरी 8, फिर 16 का 8 में इंटू करेंगे 128 प्लस 8 136। अब 13,600 में से 10,400 को माइनस करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3,200, और ये 3,200 का ही यहाँ से डिस्काउंट दिया था तो 160 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। तो यही था सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।